सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट ट्राइफल, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए होगा कस्टर्ड, फिर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर, फिर हमने लेना है 2 कप चीनी, उसके बाद हमने लेना है 1 अदद केक। फ्रूट केक है ये, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकती हैं आप। फिर हमने लिया है 1 आम और कुछ अंगूर के दाने। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 किलो दूध, जो कि मैंने पहले से चूल्हे पे रख दिया है बॉईल करने के लिए। हमने अपने कस्टर्ड का एक पेस्ट बना लेना है। इसके लिए मैंने 1.5 कप दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए, क्योंकि बहुत ठंडा या गर्म दूध लेंगे तो हमारा ख़राब हो जाएगा कस्टर्ड। देखिए हमने दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। फिर हमने लेना है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है, इसमें कस्टर्ड में ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे डालने का मकसद ये है कि कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ ना बने कस्टर्ड में, इसलिए हम लोग इसको पहले मिक्स कर लेंगे इसमें। फिर हमने डालनी है चीनी, जो 2 कप है दूध में। फिर हमने चमचा हिलाना है इसमें। मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए, चीनी और दूध को दोनों को। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालना है कस्टर्ड, साथ में चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। इसलिए आराम आराम से हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। और यहाँ पे याद रखिएगा, हमने अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, तेज़ आंच पे हमने कस्टर्ड नहीं पकाना। ये देखिए सारा डाल दिया मैंने अब इसमें। अभी मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाती रहूँगी मुसलसल, जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता। इसको स्मूथ करना है बिल्कुल, पेस्ट एक थिक सा स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। हमारा पेस्ट बस तैयार होने वाला है। यहाँ पे भी हमने आंच बिल्कुल लो ही रखनी है, क्योंकि लो पे ये थिक भी होगा और पक भी जाएगा प्रॉपरली। जब तक हमने लेना है केक, और इसके लिए एक बड़ा सा बाउल लेना है। हमने ये सारा केक जो है इसको बिछा लेना है नीचे इसकी तह में, ऐसे करके। ये हमने तोड़ के इसके टुकड़े डालने हैं, पूरा भी डालना चाहें तो आप डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसको तोड़ के डाल रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप किसी भी किस्म का कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकती हैं। चाहे तो आप ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकती हैं, यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, और आप कोई भी फ्रेश जो होता है फ्रूट वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो हमारे घर में सब ज़्यादातर मैंगो और ग्रेप्स ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं ये 2 ही फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ। साथ में केक। हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है, देखिए। हमने अपनी फ्लेम ऑफ कर देनी है इसके नीचे, और अब हमने अपने कस्टर्ड को डालना शुरू करना है बाउल में। आराम आराम से डालेंगे कि एकदम से डालने से वो जो हमने केक डाला है वो सारा एकदम से ऊपर आ जाएगा। ये बहुत मज़े का क्रीमी सा इसका पेस्ट बना है कस्टर्ड का। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में इसको, बहुत मज़ेदार बनता है ये। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप इसको 10 मिनट में रेडी कर सकती हैं अपने घर में। कोई भी मेहमान आ जाए, अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं ऐसे, तो आप उसको बहुत जल्दी रेडी कर सकती हैं।
ये देखिए हमारा केक भी बहुत मज़े से ऊपर आ रहा है आराम आराम से। ये देखिए फूल भी गया है केक हमारा। जैसे ही ये फुल होगा तो हमने फिर इसकी गार्निशिंग करनी है। ये देखिए मैंने आम के क्यूब्स बना के रख लिए थे पहले। अब वो क्यूब्स फैला देने हैं हमने पूरी बाउल के ऊपर। ये अच्छे तरीके से यहाँ पे आप कर लीजिए। मैंने पूरा आम इसके ऊपर डालना है, क्यूब्स काट के रखे हुए हैं जो वो। देखिए आप भी ऐसे ही कीजिए। इसके ऊपर आम और अंगूर लगा के, यहाँ पे भी आप कोई सा भी फ्रूट यूज़ कर सकती हैं जो आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इनको डाल के इसको ठंडा होने के लिए फिर फ्रीज़र में रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद जब आप इसको निकाल के खाएंगी तो ये आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा आप। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।